स्टूडेंट्स लैब सेशन 1 में मैंने आपको ड्रीम व्यूअर का एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसके साथ साथ मैंने HTML की कुछ बेसिक टैग्स को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने हेडिंग के टैग को देखा था, इमेज के टैग को देखा था, एंकर टैग को, टू रेफरेंस पेजेस हमने देखा था। ये लैब सेशन 2 है जिसमें हम अगेन HTML के कुछ टैग्स यूज़ करेंगे, लेकिन इस लैब में हम लिस्ट्स देखेंगे और टेबल्स और फॉर्म्स हम किस तरह से बना सकते हैं ये हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ HTML लिस्ट्स का। HTML लिस्ट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट्स। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये यहाँ पर आप देखें तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे आप देख लें कि कलर्स के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो आप ब्लू, ग्रीन, येलो, इसका कोई भी ऑर्डर आप इसे असाइन कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे आप डॉट्स यूज़ कर लें या आप यहाँ पे सर्कल यूज़ कर लें या आप टिक का सिंबल यूज़ कर लें, यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को अगर मैं इंग्लिश यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख लूँ या थर्ड नंबर पे लिख लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस टाइप की अगर लिस्ट हमें बनानी हो जिसमें कोई भी ऑर्डर या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पर ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, मैं 2 को फर्स्ट नंबर पे नहीं लिख सकती, 3 को सेकंड नंबर पे नहीं लिख सकती, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी लिस्ट होगी तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आपको टास्क असाइन किया गया। इसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट में आप अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली है। ठीक है, ये 2 टाइप्स की लिस्ट हो गई। थर्ड टाइप की लिस्ट यहाँ पर है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास एक आइटम है, उसकी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस तरह की लिस्ट के लिए हम बना रहे होते हैं बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट। मैं अपने पास ड्रीम व्यूअर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे HTML टाइप का एक पेज मैंने ओपन कर लिया है और मैं इस पेज को सेव कर दूँगी अपने पास। मैंने एक यहाँ पर डेस्कटॉप पे लैब 2 के नेम से फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पर सेव एज, और यहाँ पर लैब 2 के नेम से मैंने सेव किया है, लैब 2 डेमो के नेम से मैंने यहाँ पर फाइल सेव कर दी है। ठीक है, मैंने लास्ट लैब में भी आपको बताया था कि ये हमारे पास कोड की विंडो है, ये हमारे पास सिंपल डिज़ाइन की विंडो है, और जब मैंने स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास इस तरह से जो है वर्टिकल में डिज़ाइन की और कोड की विंडो पैरेलल में ओपन हो गई है। यहाँ पे मेरे पास वर्टिकली दोनों विंडोज़ हैं। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली असाइन करना है तो यहाँ पे आपके पास जो स्प्लिट वर्टिकली है इसको आप अनचेक कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट वर्टिकली कर दिया। जो कुछ भी हम यहाँ पर कोड करेंगे उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। विंडोज़ को मैंने पैरेलल में ओपन कर दिया। सबसे पहले ये मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम जो रूट टैग बनाएंगे वो UL का होगा। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहीं पे हम अपने टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास मेन टैग है और इसकी हेडिंग क्या है, लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़, ये सब क्या हैं, इस लिस्ट के आइटम्स हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम्स के लिए हमारे पास जो टैग है दैट इज़ LI। तो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है वो है इंग्लिश। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। स्पेनिश एंड जापानीज़। इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ ब्राउज़र पे। जब ब्राउज़र पे मैंने रन किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसकी कोई भी
राइटिंग स्टाइल या फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे आपने स्टाइल का फ़ीचर यूज़ करके आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे अब मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है काउंटिंग इन इंग्लिश की। ठीक है, ये मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पर हम अगर आप यहाँ पे टाइप चूज़ करें तो आपके पास सर्कल, डिस्क, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब अगेन जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ये जो बुलेट्स आ रही हैं ये स्क्वायर शेप में आ रही हैं। यहीं पे मैं अगर इसका जो टाइप है वो चेंज करूँगी तो आप देखेंगे कि अब इसकी टाइप मैंने सर्कल सेलेक्ट की है तो इसका आउटपुट इस तरह से चेंज हो गया है। ठीक है, सो अगर आपने ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट में टाइप चेंज करनी है तो टाइप का यहाँ पे फीचर यूज़ कर सकते हैं। देन मेरे पास सेकंड टाइप की जो लिस्ट है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हम यूज़ करेंगे टैग वो OL है। ठीक है, दैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें भी लिस्ट आइटम्स को हमने लिखने के लिए LI यूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आइटम है 1, इसको कॉपी कर लेंगे। टू एंड 3, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगेन जब रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अब ये हेडिंग हमें लिखनी है काउंटिंग इन इंग्लिश, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे काउंटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से काउंटिंग इन इंग्लिश आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हमें थर्ड टाइप की लिस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास अगर हमें ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक साथ बनाना है तो उसका जो तरीका है वो ये है कि अभी मैं सबसे पहले ये जो स्पेनिश है और ये जो जापानीज़ है ये मेरे पास एक कंप्लीट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहला लिस्ट आइटम स्पेनिश है और उसी के अंदर जो है वो बाकी इसके जो लिस्ट आइटम्स हैं वो ये ऑर्डर्ड लिस्ट के हैं। इसी तरीके से जापानीज़ जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें जितने भी अगेन एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें 3 आइटम्स हैं। सो सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ यहाँ पर। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो फर्स्ट यहाँ पर इसका काउंटिंग इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका फर्स्ट लिस्ट आइटम है मेरे पास स्पेनिश। ठीक है, इसी में ही अब हमने बनानी है एक ऑर्डर्ड लिस्ट। इस ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास कितने लिस्ट आइटम्स हैं? 3 लिस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आइटम है नो, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैंने 3 टाइम्स इसको पेस्ट कर दिया है। ये बेसिकली काउंटिंग है। राइट, सो अगर यहाँ पर ये मेरे पास जो है लिस्ट आइटम ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है और ये लिस्ट आइटम फर्स्ट है। ठीक है, सो अगर मैं इसका डिज़ाइन आपको डिस्प्ले करूं तो ये यहाँ पर आप देखें ये जो लिस्ट आइटम है वो बेसिकली ये 3 ऑर्डर्ड लिस्ट्स हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट आइटम के बाद मेरे पास जो दूसरा लिस्ट आइटम है वो है जापानीज़। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जापानीज़ और अगेन जापानीज़ में मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और इस ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ।
ठीक है, अब इसको जब मैंने यहाँ पर रन किया तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम यही लिस्ट मेरे पास बन गई है। और यहाँ पर जब मैं इसका डिज़ाइन स्प्लिट करके आपको शो करूँगी तो ये मेरे पास जो लिस्ट आइटम है फर्स्ट इसका है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये यहाँ पर ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और ये जो लिस्ट आइटम स्पेनिश है ये यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड लिस्ट आइटम स्टार्ट हुआ और ये लिस्ट आइटम जो है वो यहाँ पर आके एंड हो जाएगा, और एंड होने के बाद ये इस तरह से मेरे पास सेकंड लिस्ट आइटम एंड कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम एक पर्टिकुलर लिस्ट में जितनी भी लिस्ट आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पर इसमें आप देखें यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट में आप टाइप चेंज कर दें और मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, सेव करें, तो अब यहाँ पे ABC की फॉर्म में आ रहा है। सो ये मेरे पास जो एग्जांपल है वो है ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मेरे पास है डेफिनेशन लिस्ट की। सो डेफिनेशन लिस्ट की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताई है, इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट का टैग होगा मेन टैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक डेफिनेशन लिस्ट या कॉमन वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। और इसमें मेरे पास डेफिनेशन की जो टाइप है वो है मोज़ैक, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन टाइप, डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन है, द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न ब्राउज़र्स, ठीक है। मैंने सारी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये मेरे पास एक डेफिनेशन टाइप कंप्लीट हो गया। अगेन मेरे पास जो दूसरी डेफिनेशन टाइप है वो मैं फायरफॉक्स यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एन ओपन सोर्स ब्राउज़र, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरे पास जो मेन टैग है वो है डेफिनेशन लिस्ट का, यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन मेरे पास एक डेफिनेशन टाइप है, डेफिनेशन टाइप मोज़ैक है, और इसमें मैंने आके डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया और डेफिनेशन टाइप के इसको क्लोज कर दिया है। अब इसको सेव करके जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखें कि ये इस तरह का एक आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेबल का, ठीक है। कुछ इस टाइप का अगर आपने टेबल ड्रॉ करना है या कुछ इस टाइप का टेबल जिसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो टेबल का टैग है, ठीक है। ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग है, और इस तरह से मैं कुछ इस टाइप का डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक कंप्लीट टेबल है। जब इस टेबल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो मैं टेबल के टैग में ड्रॉ करूँगी। इस टेबल के अंदर ये सब रोज़ हैं, इन सब रोज़ को हम बनाने के लिए, रोज़ को बनाने के लिए हम TR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास टेबल है और इस टेबल में ये मेरे पास एक कंप्लीट टेबल है, ठीक है। इस कंप्लीट टेबल को जब मैं बनाऊंगी तो मैं इसके लिए जो टैग यूज़ करूंगी वो टेबल का टैग है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब मेरे पास जो ये बेसिकली ये भी एक रॉ है, ये भी एक रॉ है, और ये मेरे पास एक रॉ है, ठीक है। सो रॉस को ड्रॉ करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो TR का टैग है, ठीक है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हम /TR यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास
ये मेरे पास बेसिकली इस रो के अंदर ये नेम, जेंडर और एज, बेसिकली ये सब क्या है मेरे पास, ये हैं बेसिकली हेडिंग्स। ठीक है, सो अब हेडिंग्स के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है TH का टैग। ठीक है, TH के टैग की ये क्लोजिंग है, ये मेरे पास ओपनिंग है और ये मेरे पास इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, इस टैग के बीच में यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगी, फॉर एग्जांपल एक मैंने ये रो ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रो ड्रॉ की है TR की, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पर इस कंप्लीट रो में मेरे पास कितनी हेडिंग्स हैं, 3 हेडिंग्स हैं। ठीक है, TH और यहाँ पे आके मैंने इसको क्लोज कर दिया और ये फर्स्ट हेडिंग क्या है मेरे पास, नेम की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास TH, यहाँ पर जो मेरे पास सेकंड हेडिंग है वो है जेंडर की। सिमिलरली मेरे पास जो थर्ड हेडिंग है यहाँ पर वो है एज। ठीक है, तो अब ये जब कोड रन होगा तो बेसिकली आपके पास ये एक रो जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास डेटा है टेबल का। ठीक है, सो इसको हम मज़ीद, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ये कंप्लीट टेबल है, ये आपके पास रोज़ हैं, रोज़ बनाने के लिए हम TR का टैग यूज़ करेंगे और इनमें अगर आपको हेडिंग देनी है तो वो TH आप यूज़ करेंगे और डेटा के लिए बेसिकली हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है TD का टैग। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग होती है और इसकी क्लोजिंग के लिए सिमिलरली हम TD/TD यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेबल रॉ एक ले ली है। ठीक है, इस फर्स्ट वाली जो टेबल रॉ है उसमें मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं। ये मेरे पास बेसिकली 3 हेडिंग्स हैं, मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ। इस तरीके से मेरे पास टेबल बन गया है। यहाँ पर टेबल का मैं बॉर्डर सेट कर देती हूँ 1, तो अब यहाँ पर आप इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट मैं सेट कर देती हूँ सेंटर, तो ये अब सेंटर अलाइन हो गया है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास अब सेकंड रो बनेगी। ठीक है, इस सेकंड रो के अंदर अब मैंने यहाँ पर इस तरह से डेटा फिल आउट करना है, फर्स्ट नेम, जेंडर, एज। सो डेटा को फिल करने के लिए हम जो अब यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे वो TD का टैग है। TD के टैग में फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, मेरे पास जो नेम ये है, और टेबल डेटा, ये बेसिकली सारा जो है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये किस तरह से फिल आउट हो गया, यानी कि फर्स्ट मेरे पास ऐड हो गया है डेटा। सो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट रो फिल हो गई है। मैं एक और रो बना रही हूँ जिसमें एक और डेटा फिल करूँगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से TD का टैग यूज़ करूँगी, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अली, और इस तरह से ये टेबल क्रिएट हो गया। समटाइम्स कि कभी यहाँ पर टेबल की ऊपर डिस्क्रिप्शन भी होती है या यहाँ पे हेडिंग होती है। सो उस हेडिंग के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो कैप्शन का टैग है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। सो इस तरह से आप देखें कि इस टेबल पे आप कैप्शन भी आ गया है। अच्छा, इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, इस पर आप स्टाइल दे सकते हैं। ये जो फर्स्ट रो इसका बैकग्राउंड का कलर मुझे अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर चूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर चूज़ किया, सेव किया। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा,
ब्राउज़र पे भी वन टाइम मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, राइट। सिमिलरली आप इस टाइप का टेबल भी अपने पास बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं HTML फॉर्म्स की। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कुछ पेजेस को ओपन करते हैं वेबसाइट के, वहाँ पे जैसे लॉगिन के पेजेस होते हैं, साइन अप का पेजेस होते हैं। ये सब पेजेस बेसिकली HTML के फॉर्म्स को यूज़ करते हुए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। सो कोई भी सिंपल सा HTML का आपने फॉर्म डिज़ाइन करना है तो सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आप कोड मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर जो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है ये बेसिकली इस टेक्स्ट बॉक्स का लेबल है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट नेम जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स का लेबल है। सो यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे टैग वो लेबल का है, और लेबल में यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, फर्स्ट नेम। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट नेम के साथ मेरे पास अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है या रेडियो बटन्स हैं या चेक बॉक्सेस होते हैं, ये सब हमारे पास क्या है, बेसिकली इनपुट हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। सो इसके लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो इनपुट का टैग है। इनपुट अब है तो इनपुट किस टाइप का इनपुट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास लिस्ट आ रही है, क्या इनपुट बटन है, जैसे यहाँ पे बटन्स हैं, चेक बॉक्स है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, पासवर्ड है, या रेडियो बटन है, जैसे यहाँ पर रेडियो बटन्स हमने अगर आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं और उन लिस्ट ऑफ आइटम्स में से आपने एट अ टाइम एक आइटम चूज़ करना है तो उस वक्त हम लोग रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन है, चेक बॉक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप एट अ टाइम किसी भी मेन्यू में से मल्टीपल आइटम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड का मेन्यू है, सो उसमें से आप मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपने यूज़र को सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस यूज़र के पास है मल्टीपल चॉइसेस में से, तो उस वक्त हम रेडियो बटन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए जो भी टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी, और उसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पर इनपुट है उसको नेम असाइन करेंगे, ठीक है। इसका नेम मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो सेकंड नंबर पे है लेबल वो है लास्ट नेम का। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लास्ट नेम, और इसके साथ इनपुट टाइप अगेन ये टेक्स्ट है, और उसके बाद मैंने इसका एक नेम असाइन कर दिया है दैट इज़ लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास अगेन एक लेबल है, और वो लेबल है ईमेल का, और अगेन यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो इनपुट का टाइप यहाँ पे ले लेंगे हम टेक्स्ट, और इसका भी हम नेम असाइन कर देंगे ईमेल, राइट। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से मेरे पास एक यहाँ पर इनपुट टाइप है बटन, रेडियो बटन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमें अगेन आप देखें तो इसको एक लेबल असाइन करना है। सबसे पहले ये मेरे पास रेडियो बटन है, ठीक है। रेडियो बटन के बाद यहाँ पर इसकी आ जाएगी वैल्यू है मेल, ठीक है। और इसके साथ जो लेबल है वो लेबल है यहाँ पर मेल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अच्छा जी, इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे लेबल में क्या है, फीमेल, राइट, ठीक है।
और एंड में मेरे पास 2 बटन्स हैं, सबमिट एंड रीसेट का। तो ये इनपुट टाइप बटन और इसकी वैल्यू असाइन कर दी है मैंने सबमिट। सिमिलरली मेरे पास एक इनपुट, एक सबमिट का है और एक रीसेट का है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट और वैल्यू इसकी होगी रीसेट ही, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब इसको मैं ब्राउज़र पे रन करके देखती हूँ। तो इसको ब्राउज़र पे जब रन करके देखा तो आप देखें कि यहाँ पर ये इस तरह से लास्ट लाइन में फर्स्ट लाइन और जो लास्ट नेम है ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। सो इसका एक तरीका तो ये है, मैंने बताया था कि हम लाइन ब्रेक कर दें। इसको सेव करके अगेन मैंने रन किया। इसी तरीके से लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम के बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन ब्रेक यूज़ कर लिया, अगेन सेव किया, तो ये इस तरीके से आ गया। सही है। एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो ये दोनों बटन्स जो हैं वो एक साथ क्लिक हो रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि रेडियो बटन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल चॉइसेस में से यूज़र को सिर्फ एक चॉइस एट अ टाइम सेलेक्ट करने की परमिशन देनी होती है। सो उस काम के लिए आपने ये करना है कि आपने ये जो दोनों रेडियो बटन्स हैं इन दोनों के नाम सेम रख देना है, ठीक है। इन दोनों के आपने नाम सेम रखना है। जैसे इनपुट टाइप रेडियो है, इनपुट टाइप रेडियो वैल्यू मेल है और नेम मैं यहाँ पर असाइन कर रही हूँ जेंडर। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड रेडियो बटन है इसका नेम मैं असाइन कर रही हूँ जेंडर। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगेन जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पर एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर इशू ये है कि अगर आपके पास किसी भी फॉर्म में मल्टीपल आपके पास इनपुट टाइप्स हैं तो अब उसको हर दफ़ा आपने जो है वो ब्रेक का यहाँ पर सिंगल ब्रेक यूज़ करनी होती है, ठीक है। सो उसका जो ये मेथड है वो ये है कि आप बेसिकली इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसको आप फॉलो करेंगे तो ये आप देखें कि टेक्स्ट बॉक्सेस भी अलाइन नहीं हैं और यहाँ पर जो है वो आपको ब्रेक का जो टैग है वो भी बार बार यूज़ करना पड़ रहा है। सो हम ये करते हैं कि हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते। हम सबसे पहले जो है वो फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म का की बेसिकली टैग। और इस टैग में अच्छा आपको पता है कि जब भी आप कोई भी टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड जो कॉलम्स हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बिल्कुल इक्वली अलाइन होती हैं। सो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट यही यूज़ करेंगे। पहले तो ये है कि मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। इस टेबल में अब हम ये जो बेसिकली फॉर्म बनाएंगे वो ये फॉर्म हम बनाएंगे इस टेबल में, ठीक है। इस फॉर्म को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये एक रो है, ये एक रो है, ये रो है, ये एक अलग रो है, ये अलग रो है और ये इस एक रो में आपको ये 2 बटन्स नज़र आएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास ये इसका डेटा है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी हेडिंग नहीं है तो हम टेबल हेडर यूज़ नहीं करेंगे, हम टेबल डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट रॉ यहाँ पर बना रही हूँ। फर्स्ट रॉ के अंदर इस पहली रॉ में मेरे पास एक लेबल है और एक इनपुट है। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टेबल डेटा दे दिया है। फर्स्ट टेबल डेटा क्या है? फर्स्ट टेबल डेटा है मेरे पास लेबल, ठीक है। और लेबल में हम क्या लिख लेंगे? फर्स्ट नेम। और इसी तरह से मेरे पास सेकंड टेबल डेटा क्या है? एक इनपुट है और उसकी टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। और उसका नेम है फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक रॉ कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसका जब मैं डिज़ाइन व्यू आपको शो करूँ तो ये इस तरह से ये एक फर्स्ट रॉ मेरे पास बन गई है। सिमिलरली मैं इसी रो को कॉपी कर लेती हूँ और मेरे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम
और यहाँ पे भी मैंने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया लास्ट नेम। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एक और रो यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ पर मेरे पास मुझे थर्ड रो बनानी है ईमेल के लिए, तो मैंने इसी को ही अगेन कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका जो नाम रख लिया है वो रखा है ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लेबल ले रही हूँ पासवर्ड का। ठीक है, सो जब पासवर्ड आप लिखते हैं तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पासवर्ड में जो आप लेटर्स प्रेस करते हैं वो नज़र नहीं आते। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे जब आप पासवर्ड की टाइप लेंगे तो वो क्या यहाँ से चूज़ करेंगे पासवर्ड, ताकि जो भी कीज़ प्रेस कर रहा है यूज़र वो नज़र ना आए। और इसका नेम मैं यहाँ पर दे देती हूँ पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया। अब मेरे पास जो लास्ट रो है वो उसमें मेरे पास दो रेडियो बटन्स हैं। ठीक है, ये आप देखें तो फर्स्ट रो में मेल है, सेकंड रो में फीमेल है। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो टेबल डेटा दिया है वो एक, इसमें हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास रेडियो बटन है, फिर हमारे पास लेबल है। तो यहाँ पे पहला मेरे पास इनपुट टाइप हम ले लेंगे, टाइप है रेडियो। ठीक है, और उसकी जो हम नेम भी लिख सकते हैं और उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है मेल। ठीक है, ये फर्स्ट टेबल डेटा है और उसी के साथ ही जो सेकंड टेबल डेटा है वो है लेबल का। सो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया है मेल। सो यहाँ पर एक न्यू रो बन गई है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो है वो डिफरेंट इसमें है। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको एक ही कंसीडर कर लें तो भी ये इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये एक साथ आ गया है। सिमिलरली ये मेरे पास एक रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक और टेबल रो ले रही हूँ। इस टेबल रो के अंदर अगेन मेरे पास टेबल डेटा में सबसे पहले मेरे पास इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और उसकी वैल्यू है फीमेल। और मैंने बताया था कि दोनों को जब आपने एट अ टाइम वन टाइम प्रेस करना होता है तो हम यहाँ पे इन दोनों का जो नेम है वो सेम असाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं सेम नेम असाइन कर रही हूँ ताकि यूज़र एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन को प्रेस कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लेबल एक्चुअली में नहीं बनाया। इसका लेबल यहाँ पर है फीमेल। ठीक है, सो क्या काम किया मैंने, यहाँ पर एक मैंने रॉ बनाई थी। इस रॉ में सबसे पहले इनपुट टाइप है रेडियो का, यहाँ पे आके क्लोज हो गया और उसके साथ ये एक लेबल है। ये टेबल डेटा यहाँ पर आके एंड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और रो मैंने बनाई है जिसमें सबसे पहले जो इनपुट टाइप है वो रेडियो बटन का है और इसके साथ मैंने फीमेल ये जो एक लेबल था वो यहाँ पर साइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक और रो मैंने ये बनानी है टेबल रो। इस टेबल रो में जो फर्स्ट टेबल डेटा है वो मेरे पास एक बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन। ठीक है, और बटन की जो वैल्यू है वो है सबमिट। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास जो सेकंड टेबल डेटा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ से आप डायरेक्ट रीसेट भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसका हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास सिर्फ एक बटन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं थोड़ी देर में करके बताती हूँ कि किस तरीके से वो हो सकता है। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन गया। अब ये जो है वो पेज के सेंटर में मुझे लाना है। तो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि कोई भी अगर आपको पता हो कि कंटेंट आपका कम्प्लीटली सेंटर अलाइन होगा तो आप इसको सिंपल सेंटर के टैग में रख देते हैं। अब ये सेंटर का टैग कहाँ पे क्लोज होगा, जहाँ पर ये फॉर्म
एंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली पूरा फॉर्म जो है वो सेंटर के टैग में है। अब जब इसका आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये आप देखें ये बिल्कुल सेंटर अलाइन है, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम रन करके देख लेते हैं, सेव करके। ये सेंटर अलाइन है। और अच्छा, इस टेबल को अगर मैं कैप्शन असाइन करूं, यहाँ पर कैप्शन का मतलब यह है कि टेबल को अगर कोई आपने यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, लॉगिन डिटेल्स, या आप ये कह सकते हैं साइन अप डिटेल्स, साइन अप डिटेल्स, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो अब यहाँ पर इसका यहाँ पर कैप्शन भी आ गया है। अच्छा, समटाइम्स जब हम लॉग इन कर रहे होते हैं या हम साइन अप कर रहे होते हैं तो कुछ वेबसाइट पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ हिंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता है एंटर योर फर्स्ट नेम, और जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे, लाइट ग्रे कलर में लिखा होता है उससे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। अब ये काम मैं कहाँ पर करूँगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर है, यहीं पर मैं लिख दूंगी प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर की वैल्यू साइन कर दी है, एंटर योर लास्ट नेम। इसको सेव करेंगे। सिंपल आपने प्लेस होल्डर लिखना होता है, इज इक्वल्स का साइन, और उसके बाद डबल कोटेशन में आपने जो भी यूज़र को मैसेज देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख रही हूँ तो जो पहले से टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया और मेरे पास इस तरह से टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने कोई भी इमेज फॉर एग्जांपल अटैच करनी है या समटाइम्स कुछ इस टाइप का आपको बनाना होता है फॉर्म, तो आप किसी भी टाइप का फॉर्म अपने पास यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा डिज़ाइन गिवन है। अच्छा, यहाँ पर समटाइम्स आपके पास ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, और जब आप फॉरगेट पासवर्ड के बटन को प्रेस करते हैं तो वो एक लिंक होता है, वो नेक्स्ट पेज पे जाके ओपन होता है जहाँ पे आपसे वो ईमेल आईडी और फर्दर डिटेल्स लेते हैं ताकि आपका पासवर्ड रीसेट हो। तो वो फॉरगेट पासवर्ड जो है वो हम किस तरीके से लेंगे, टेबल रो मैंने ली और इस टेबल रो के अंदर मैंने टेबल डेटा ले लिया। ये टेबल डेटा बेसिकली क्या है, एक हाइपर लिंक इसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया एच रेफरेंस। अभी एच रेफरेंस में मेरे पास कोई भी पेज नहीं है तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कोई भी पेज का रेफरेंस असाइन नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दे दिया है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो पेज है उसके व्यू में क्या इस तरह से अब ये बन गया है एक लिंक, ठीक है। अब आप इसको क्लिक कर रहे हैं, या आपको किसी भी पेज पर नहीं लेकर जा रहा, वो इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश का सिंबल यूज़ किया है। जब आपके पास कोई भी पेज ना हो और आपको कोई भी रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेमो दे रही हूँ तो इस वजह से मेरे पास कोई और पेज मैंने नहीं बनाया, तो उस वक्त आप यहाँ पे हैश का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। और समटाइम्स इस तरह से होता है कि आपके पास सिंपल वन बटन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास मैं अगर रीसेट का बटन यहाँ से हटा दूँ और इसको मैं अपने पास रन करूँ तो मेरे पास सबमिट का बटन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आप इस टाइप का भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जैसे फॉर्म का बैकग्राउंड का कलर है तो आप फॉर्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, स्टाइल। तो लाइक कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस है जिसमें ये कम्प्लीटली बैकग्राउंड का कलर चेंज हो। तो मैंने ये जो कंप्लीट एक यूज़र इंटरफेस में जो सारी फील्ड्स बनाई हैं वो एक टेबल में बनाई हैं। सो मैंने किसका बैकग्राउंड चेंज करना है, टेबल का। सो टेबल का स्टाइल चेंज करने के लिए या बैकग्राउंड कलर या कुछ भी चेंज करना है तो मुझे स्टाइल का फीचर यूज़ करना है, और स्टाइल में भी बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर कोई भी आपने जो भी सेलेक्ट करना है आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने सेव करके जब अपने ब्राउज़र पे उसका व्यू देखा तो कुछ इस तरह से उसका यूज़र इंटरफेस हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आप ये बटन है, बटन का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर बटन है इसके कलर को मैंने जब चेंज करना है तो ये जो मेरे पास एक रॉ है, इसको यहाँ पे मैं असाइन कर देती हूँ स्प्लिट करके। ये मैंने रॉ को जब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास इस बटन की है, ठीक है। इस रॉ में एक बटन है, उस बटन की स्टाइलिंग पे जाके मैंने उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो गया है, जो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी कुछ भी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं, आप स्टाइल के फीचर को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं लैब टास्क पर। लैब टास्क में आपने उसके साथ हाँ 2 और चीज़ें भी हैं जो कि मैंने डिस्कस करनी है। अगर आपने अपने पेज पे कोई भी ऑडियो अटैच करनी है और ऑडियो अपलोड करनी है तो उसका तरीका ये है कि आपने ऑडियो का टैग यूज़ करना है, कंट्रोल्स इज इक्वल्स टू कंट्रोल्स, और उसके बाद यहाँ पे आपने सोर्स प्रोवाइड करनी है। और सोर्स जैसे ही आप SRC लिखेंगे तो ये आपको ब्राउज़ का ऑप्शन देगा, जहाँ से आपने जो भी ऑडियो सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वीडियो को अपलोड करने का भी सेम जो है वो यही मेथड है। तो आप ऑडियो और वीडियो दोनों अपने पास सेलेक्ट करके इसको अपलोड करके देखें, ये भी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो टास्क नंबर 1 है, जिसमें आपने सबसे पहले एक इमेज अटैच करनी है। ये सारा काम भी आपने फॉर्म में करना है, जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया कि फॉर्म आप लेंगे, फिर उसके बाद टेबल का टैग लेंगे, तो उससे ये इजीली बन जाएगा। ये आपके पास ये जो है ये आपके पास चेक बॉक्स है। सो इनपुट टाइप आप यहाँ पे लेंगे चेक बॉक्स, और उसके बाद ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा, लेबल, ठीक है। सेकंड लैब टास्क में आपने इस तरीके से एक लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट में आप देखें तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट भी नज़र आ रही होगी और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी, बल्कि ये एक कम्प्लीटली ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पर सिंपल जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बुलेट्स का है, ठीक है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहला लिस्ट आइटम है होम पेज, और यहाँ पे आप देखें तो इसके कोई भी फर्दर कुछ भी नहीं है, तो ये लिस्ट आइटम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर सेकंड लिस्ट आइटम है लिंक पेज, ठीक है। इस लिस्ट आइटम को आप क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अगेन 2 लिस्ट आइटम्स हैं, 2 आपके पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 2 लिस्ट आइटम्स हैं। तो यहीं पे आके इस लिस्ट आइटम में आप एक और ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें 2 आइटम्स होंगे। सिमिलरली ये बेसिकली एक आप समझ लें कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच है, जिसमें आपके पास सब लिस्ट हैं। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे हम लोग अपने पास कंप्यूटर में डायरेक्टरीज यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है और उसके बीच में हमारे पास सब डायरेक्टरीज होती हैं, ये सब फोल्डर्स होते हैं, और फोल्डर्स के अंदर हमारे पास फाइल्स होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो इस टाइप का एक फॉर्म है। ये बेसिकली बैकग्राउंड पे इमेज है। सो बैकग्राउंड पे जब आपने इमेज अप्लाई करनी होती है, ये कम्प्लीटली पूरे पेज पर इमेज है। सो इसका मतलब यह है कि कम्प्लीटली पूरे पेज का अगर आपने कलर चेंज करना हो या उस पूरे पेज पर आपने कोई भी बैकग्राउंड इमेज लेकर आनी हो, तो वो चेंजेस आप कर रहे होते हैं बॉडी में। यहाँ पे बॉडी पे फॉर एग्जांपल जैसे बीजी कलर है, ठीक है। बीजी कलर का मतलब यह है कि बैकग्राउंड का कलर आपने क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पर ये कलर सेट कर दिया, तो ये कम्प्लीटली पूरे पेज का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर आपने बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, तो इमेज चेंज करने के लिए बॉडी के बाद बैकग्राउंड आप चूज़ करेंगे, तो ये यहाँ से आप ब्राउज के ऑप्शन से जाके कोई भी इमेज जो भी आपको सेलेक्ट करनी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। सो वो यहाँ पे इमेज जो भी कम्प्लीटली पेज है उस पर व्यू आप कर सकते हैं, और आप यहाँ पर किसी भी इमेज को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक फॉर्म है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास लेबल्स हैं, और फिर उसके बाद आपके पास इनपुट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास रेडियो बटन्स है। रेडियो बटन के बाद ये मेरे पास क्या है, बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये किस तरीके से बनती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी मेरे पास बटन है, और इस बटन की टाइप जो है ये क्या होगी, आप ले लेंगे फाइल टाइप। सो ये जो मैंने आपको बताया है ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनानी है। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो सेलेक्ट का टैग है, और सेलेक्ट के टैग के बीच में यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, और इसमें आपने जितने भी ऑप्शंस देने होते हैं वो आप ऑप्शन के टैग से देंगे,
ठीक है, अब मैं इसको अपने पास रन करती हूँ। ये आप देखें कुछ इस तरह से मेरे पास आइटम्स आ गए हैं। ठीक है, सो आपने जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, सेलेक्ट के टैग को यूज़ करना है। सेलेक्ट के टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने भी आपने ऑप्शंस देने हैं वो आपने ऑप्शन के टैग के थ्रू देने हैं। सो होपफुली ये टास्क आराम से हो जाएंगे। टास्क नंबर 4 में आपने सिंपल एक ऑडियो और एक वीडियो अपलोड करनी है। इसका जो मैंने यहाँ पर कोड प्रोवाइड किया है, सेम इसी कोड को यूज़ करते हुए।